आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है उत्प्रेरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होते हैं? ये अभिक्रिया में उपयोग होते हैं परंतु स्वयं ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं? सिर्फ जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके वेग को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ठीक है, मतलब जिससे क्या होता है, हमारा जो उत्पाद है वो जल्दी प्राप्त हो तथा पूरी तरह से प्राप्त हो, मतलब अच्छे से प्राप्त हो। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे उत्प्रेरक क्या होते हैं तथा उसका उदाहरण भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी परिभाषा हो गई। उत्प्रेरक क्या है? ये एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये उत्प्रेरक की उपस्थिति से ही रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं प्रभावित होती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये चाल को बढ़ा ही दें, कभी कभी ये अभिक्रिया की चाल को घटा देते हैं। जिससे अभिक्रिया की चाल मंद कर देने से क्या होता है, हमें उत्प्रेरक अच्छे से काम करता है तथा अच्छे से उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, स्वयं ही उत्पाद जो होता है वो उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। और उत्प्रेरक जो होते हैं कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल दे देते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए कि उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया में कार्य करते हैं या भाग लेते हैं। ठीक है, किस प्रकार अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये बता देते हैं आपको। तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर देखिए जो अभिक्रिया है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से हमें अमोनिया प्राप्त होती है तथा ये जो विधि होती है ये हैबर विधि कहलाती है। ठीक है, हैबर विधि द्वारा जब हम अमोनिया तथा नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया प्राप्त करते हैं, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में? आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, ये उत्प्रेरक है, ये क्या करता है? अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देता है। ये जो अभिक्रिया होती है ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में जो हमारा जो अमोनिया होती है वो अधिक मात्रा में नहीं बनती है और कम ताप पर यह अभिक्रिया बहुत धीमी धीमी होती है। तो इसकी दर को बढ़ाने के लिए हम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ये उत्प्रेरक कौन सा है? ये उत्प्रेरक है आयरन उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक के साथ साथ वर्धक का भी प्रयोग किया गया है। वर्धक क्या करता है? उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम अमोनिया का निर्माण आसानी से और तेज गति से कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में, आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में। परंतु आप देख रहे होंगे यहाँ पर आयरन से रिलेटेड कोई भी उत्पाद नहीं बना। तो इससे ये साबित होता है कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वयं भाग नहीं लेता है, परंतु क्या करता है, ये अभिक्रिया की चाल को बढ़ा देता है या रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित कर देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने के पश्चात यह क्या बनाता है? अमोनिया गैस का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? उत्प्रेरक, और इसकी मदद से हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। तो आशा करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया था उत्प्रेरक किसे कहते हैं, ये हो गई उत्प्रेरक की डेफिनेशन तथा उदाहरण सहित। तो उदाहरण ये हो गया इसका। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।